हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम सब अभिनय चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनते हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव को बारीकी से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर अभी तक आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे अभिनय पाठ की कौन सी विधा है। पाठ की कौन सी विधा है, अर्थात कहने का मतलब ये अभिनय जो है चैप्टर, ये क्या है? कहानी है, कविता है या ललित रचना है? तो इस तरह से ऑप्शन में रहेंगे तो आप क्या बताएंगे? ललित रचना है। अभिनय क्या है? ललित रचना, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अभिनय क्या है? एक प्रकार की ललित रचना है। और अभिनय के लेखक पूछेंगे तो आप क्या बताएंगे? अशोक वाजपेयी। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। अभिनय क्या है? एक प्रकार की ललित रचना है। और अभिनय के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी, याद रखिएगा। ठीक है, एक नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। एक नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, अभिनय कहाँ स्थित है? अभिनय कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, अभिनय फ्रांस में स्थित है। कहाँ स्थित है? फ्रांस में। वह भी किस फ्रांस में, किस साइड में? तो याद रखिएगा आप, दक्षिण फ्रांस में स्थित है अभिनय। ठीक है, और फ्रांस में तो स्थित हैं, लेकिन किस नदी के किनारे, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। अभिनय किस नदी के किनारे स्थित हैं? तो ये बताइएगा आप, रोन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे स्थित हैं? रोन नदी के किनारे स्थित हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया ना। अभिनय क्या है, यदि ये क्वेश्चन पूछेंगे तो एक पुराना शहर है। अभिनय एक प्रकार का क्या है? पुराना शहर है, बहुत पुराना शहर है। और रोन नदी के किनारे दक्षिण फ्रांस में स्थित है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से हम 3 क्वेश्चन सीख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्या करते हैं? 2 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, ला शतरुंज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? ला शतरुंज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? तो इस बात को आप याद रखिएगा। 14वीं शताब्दी से फ्रेंच क्रांति तक, 14वीं शताब्दी से लेकर के फ्रांसीसी क्रांति तक ला शतरुंज का धार्मिक उपयोग होता रहा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में आया ला शतरुंज। तो ला शतरुंज क्या है? यदि ये पूछ देंगे आपसे ला शतरुंज क्या है, तो ला शतरुंज एक प्रकार का ईसाई मठ है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा, ईसाई मठ है। कहने का मतलब ला शतरुंज क्या है? ईसाई मठ है, ईसाई धर्म से संबंधित है। ठीक ना, तो ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, ला शतरुंज किस धर्म से संबंधित हैं? ईसाई धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 2 नंबर का हो गया, 3 नंबर आंसर। 3 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहते हैं, ला मादेमोइसेल d'Avignon किसकी रचना है? ये एक प्रकार की रचना है, लेकिन ये किसकी रचना है? यदि ये क्वेश्चन पूछेंगे तो आप बताएंगे आप पिकासो की। किसकी रचना है? पिकासो की, याद रखिएगा। ला मादेमोइसेल d'Avignon किसकी रचना है? पिकासो की। देखिए 2018 में पूछा भी गया है। ठीक है, तो ये हो गया। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, थोड़ा सा धुंधला आया है फोटो, हम प्रयास करते हैं आपको बताने का। क्या कहता है, अभिनय में 19 दिन के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? गद्य मतलब कहानी। तो कितने गद्य की रचना किया था? 27, याद रखिएगा। लेखक ने 19 दिन के प्रवास के दौरान अभिनय में 27 कहानी लिखा था। कहने का मतलब इससे ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि लेखक अभिनय में कुल कितने दिन तक रहे थे? तो याद रखिएगा 19 दिन तक रहे थे। कितने दिन तक रहे थे? 19 दिन तक। और कितना गद्य की रचना किया? गद्य मतलब कहानी यदि पूछेंगे तो 19 दिन के दरमियान में कितना कहानी लिखा था? 27 कहानी लिखा था। और कितना कविता लिखा था? यदि ये क्वेश्चन पूछेंगे तो आप बताएंगे 35। कितना कविता लिखा था? याद रखिएगा 35। तो लेखक अभिनय में 19 दिन तक रहे थे, 27 कहानी लिखा और 35 कविता लिखा। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछे जाते हैं, 2018 में पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, आंद्रे ब्रेता, रेने शॉ और पॉल एलुआर ने अभिनय में रहकर संयुक्त रूप से कितना कविताओं की रचना किया था? तो ये तीनों कवि मिल करके कुल मिला के 30 कविताओं का रचना किया था। तीनों कवि मिल करके 30 कविता का रचना किया था, याद रखिएगा, अभिनय में रह करके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हैं, अभिनय किस नदी के किनारे स्थित है? ये तो हम आपको शुरू में बता दिए थे। अभिनय किस नदी के किनारे स्थित है? रोन नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। और अभिनय क्या है? एक प्रकार का पुराना शहर है। ठीक है, अभिनय क्या है? पुराना शहर है। ठीक है, और अभिनय किस देश में स्थित है? यदि ये क्वेश्चन पूछेंगे तो आप क्या बताएंगे? दक्षिण फ्रांस में। किस देश में स्थित है? दक्षिण फ्रांस में या दक्षिणी
फ्रांस में कुछ भी बोल सकते हैं या फ्रांस में, ठीक है, वो ऑप्शन के अनुसार से आप मारिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, क्या है, ला शतरुज क्या है। ला शतरुज क्या है, हम आपको बताए थे ईसाई मठ है। ला शतरुज क्या है, ईसाई मठ है। और ये ला शतरुज जो है कार्थुसियन संप्रदाय से संबंधित है, याद रखिएगा, कार्थुसियन कार्थुसियन संप्रदाय से संबंधित। ला शतरुज क्या है, ईसाई मठ है, ईसाई धर्म से संबंधित है। और उसी में ईसाई धर्म में ही, ईसाई मठ में, ईसाई धर्म में ही कौन सा संप्रदाय है, कार्थुसियन संप्रदाय से ये संबंधित हैं। और ये कार्थुसियन संप्रदाय जो थे मौन में विश्वास करते थे। किस में विश्वास करते थे, मौन में विश्वास करते थे, इसलिए कार्थुसियन संप्रदाय को मौन का स्थापत्य कहा जाता है, ठीक है। तो इसका याद रहा ना, ला शतरुज क्या है, ला शतरुज एक प्रकार का ईसाई मठ है जो कार्थुसियन संप्रदाय से संबंधित है। और कार्थुसियन संप्रदाय मौन में विश्वास करते थे, इसलिए इस संप्रदाय को मौन का स्थापत्य कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ला शतरुज कहाँ स्थित है, तो ये भी बता सकते हैं आप, अबिनियो में स्थित है, ठीक ना। ला शतरुज कहाँ स्थित है, अबिनियो में। और किस धर्म से संबंधित है, ईसाई धर्म से संबंधित है, ईसाई मठ है एक प्रकार का। क्या कहता है, पीटर ब्रूक की कौन सी विवादास्पद रचना प्रस्तुति अबिनियो में किया जाने वाला था। तो पीटर ब्रूक का महाभारत जो था, इसी का प्रस्तुति होने वाला था अबिनियो में। और लेखक यहाँ से अबिनियो गए थे, फ्रेंच सरकार ने लेखक को आमंत्रण भेजा था और लेखक यहाँ से अबिनियो गए थे। कब गए थे, महाभारत का प्रस्तुति होने वाला था वहाँ पे, ठीक है, याद रखिएगा। पीटर ब्रूक का विवादास्पद जो रचना था वो क्या था, महाभारत था, इसी का प्रस्तुति होने वाला था अबिनियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करते हैं, विल्नव क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विल्नव क्या है, तो याद रखिएगा ये एक प्रकार का छोटा सा गांव है। विल्नव क्या है, एक छोटा सा गांव है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। यदि ये क्वेश्चन आ जाए आपको तो आप क्या बताएंगे, 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। 16 जनवरी 1941 ईस्वी में अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था, यदि ये क्वेश्चन पूछ दे तो आप क्या बताएंगे, दुर्ग छत्तीसगढ़ में। दुर्ग छत्तीसगढ़ में अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हैं, कहते हैं अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है। तो अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है, तो आप बताइएगा मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में तो जन्म हुआ, दुर्ग छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, जन्म हुआ, लेकिन मूल निवास स्थान सब दिन जो रहे वो कहाँ पे रहे थे, मध्य प्रदेश में रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं, देखिए तो क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी की माता का नाम क्या है। तो अशोक वाजपेयी के माता का नाम क्या है, याद रखिएगा आप, निर्मला देवी। क्या नाम है, निर्मला देवी। तो माता का नाम यदि जान गए तो हम पिता का भी नाम जान लेते हैं। पिता का नाम क्या है, परमानंद वाजपेयी, याद रखिएगा, परमानंद वाजपेयी, ठीक ना। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम परमानंद वाजपेयी और माता का नाम निर्मला देवी, दोनों याद रखिएगा। अब क्या करते हैं, अभिनयो। अभिनयो पाठ किसकी रचना है, तो ये तो आपको शुरू में भी बताए थे, अभिनयो किसकी रचना है, अशोक वाजपेयी की। अशोक वाजपेयी की रचना है, अशोक वाजपेयी ने इसको लिखा है। और अभिनयो क्या है, एक पुराना शहर है जो कि रोन नदी के किनारे स्थित है दक्षिण फ्रांस में, ठीक है। और यदि ये क्वेश्चन पूछ देंगे अभिनयो पाठ की कौन सी विधा है, तो अब क्या बताएंगे, ललित रचना है, ठीक है, ललित रचना है। ये सब क्वेश्चन हमें बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको याद रह सके, ठीक। क्या कहते हैं, अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या है, तो शुरू में ही बताए थे क्या है, अशोक वाजपेयी के पिता का नाम परमानंद वाजपेयी। अभी तुरंत जो बताया आपको, क्या बताया, अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या है, परमानंद वाजपेयी, और माता का नाम क्या बताया, निर्मला देवी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, अभिनयो के रचनाकार कौन है, तभी तुरंत बताया, अभिनयो के रचनाकार कौन है, अशोक वाजपेयी, ठीक है, याद रखिएगा। 15 का डी नंबर से हो गया। कहता है रोन नदी कहाँ स्थित है। रोन नदी कहाँ स्थित है, तो आप बताइएगा, रोन नदी दक्षिण फ्रांस में स्थित है। रोन नदी कहाँ स्थित है, दक्षिण फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं, देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल्नव ला अभिनयो का अर्थ क्या होता है। तो विल्नव ला अभिनयो का अर्थ होता है अभिनयो का नया गांव या नई बस्ती, ठीक ना। विल्नव ला अभिनयो का अर्थ क्या होता है, अभिनयो का नया गांव या नई बस्ती, याद रखिएगा। तो ये जो क्वेश्चन है विल्नव ला अभिनयो, तो याद रखिएगा ये जो विल्नव ला अभिनयो है ये अभिनयो का ही एक हिस्सा है जो कि रोन नदी की दूसरी तरफ स्थित है और ये पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, इसके ऊपर किसी का अधिकार नहीं है, याद रखिएगा। तो विल्नव ला अभिनयो का अर्थ याद रखिएगा, अभिनयो का नया गांव या नई बस्ती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन क्या करते हैं।
18 नंबर क्वेश्चन है, एक पतंग अनंत में किसकी रचना है? ये सब क्वेश्चन पूछ देते हैं अशोक वाजपेयी की। एक पतंग अनंत में किसकी रचना है? तो आप क्या बताएंगे? अशोक वाजपेयी की। याद रख लीजिएगा इस बात को। आगे क्या कहते हैं? 19 नंबर क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो आप याद रखिएगा समवेत का। किसका संपादन किया था? समवेत नामक पत्रिका का संपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविन्यो दक्षिण फ्रांस का एक क्या है? तो दक्षिण फ्रांस का एक पुराना शहर है। ये तो बार बार हम रिपीट कर रहे हैं। अविन्यो दक्षिणी फ्रांस का क्या है? एक प्रकार का पुराना शहर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अविन्यो किस देश में स्थित है? तो ये तो आपको बता दिए थे, दक्षिणी फ्रांस में स्थित है। अविन्यो किस देश में स्थित है? दक्षिणी फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हैं, किसने पोप की गतिविधि के ऊपर नज़र रखने के लिए किला बनवाया था? तो फ्रेंच शासकों ने, फ्रेंच के शासक ने अर्थात फ्रांस के शासक ने पोप की गतिविधि के ऊपर नज़र रखने के लिए एक किला का निर्माण किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्थुसियन संप्रदाय का ईसाई मठ था। ये तो आपको बता दिए थे। कार्थुसियन संप्रदाय का ईसाई मठ कौन था? ला सत्रुस था। कौन था? ला सत्रुस था। या ला सत्रुस किस संप्रदाय से संबंधित हैं? यदि ये क्वेश्चन पूछेंगे तो आप कार्थुसियन संप्रदाय से संबंधित हैं। और ला सत्रुस क्या है? एक प्रकार का ईसाई मठ है, ठीक है, जो कि फ्रांस में स्थित है, अविनियो में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। कहते हैं आंद्रे ब्रेतां क्या है? तो आंद्रे ब्रेतां क्या है? एक प्रकार के एक कवि हैं। ये आंद्रे ब्रेतां क्या है? कवि हैं, जिन्होंने अविनियो में रह करके अन्य 2 कवि के साथ मिल करके 30 कविताओं की रचना किया था, याद रखिएगा। 30 कविताओं की रचना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोन नदी के भी कहता है, नदी के किनारे भी नदी हैं, गद्य काव्य किसकी रचना है? ये जो लिखा हुआ है लाइन, नदी के किनारे भी नदी हैं, यह किसकी रचना है? तो याद रखिएगा अशोक वाजपेयी की। जब आप 10th के हिंदी बुक में पढ़ेंगे अविन्यो चैप्टर, तो उसी में प्रतीक्षा करते हैं पत्थर और नदी के किनारे भी नदी हैं, ये दोनों चैप्टर इंक्लूड हैं, याद रखिएगा। प्रतीक्षा करते हैं पत्थर एक प्रकार की कविता है और ये नदी के किनारे भी नदी हैं, ये कहानी के रूप में है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसकी रचना किसने किया था? अशोक वाजपेयी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, शहर अब भी संभावना है। शहर अब भी संभावना है, इसके लेखक कौन है पूछेंगे तो आप बताएंगे अशोक वाजपेयी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुमार गंधर्व क्या थे? तो कुमार गंधर्व क्या थे, यदि ये क्वेश्चन पूछ दे तो आप बताइएगा शास्त्रीय गायक थे। कुमार गंधर्व क्या थे? एक प्रकार के शास्त्रीय गायक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी लाल शतरुंज में कितने दिनों तक रहे थे? तो अशोक वाजपेयी लाल शतरुंज में कुल मिला के 19 दिन तक रहे थे, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लाल शतरुंज में अशोक वाजपेयी कितने दिन तक रहे थे? 19 दिन तक रहे थे। और 19 दिन के अंदर सोचिए, मात्र 19 दिन में लेखक ने अविनियो में रह करके 35 कविता लिखा था और 27 कहानी लिखा था। सोच सकते हैं कितना वो लिखते होंगे, दिन भर रात भर, मतलब कि चैन से सोए नहीं, लेकिन ये इतना मन लगता था इसको वहाँ पर कि 35 कविता लिख दिया और 27 कहानी लिख दिया, याद रखिएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि अविनियो लेखक अपने साथ क्या क्या लेकर के ले गए थे? लेखक अविनियो अपने साथ क्या क्या लेकर के गए थे? तो 3-4 पुस्तक, याद रखिएगा, 3-4 पुस्तक, ठीक है। लेखक जब अविनियो जा रहे थे अपने देश को छोड़कर, अर्थात इंडिया को छोड़कर जब फ्रांस जा रहे थे, तो उस समय अपने साथ क्या ले गए थे? 3-4 पुस्तक ले गए थे। हिंदी के टाइपराइटर ले गए थे, याद रखिएगा, हिंदी के टाइपराइटर ले गए थे और संगीत के कुछ टेप्स ले गए थे। तो ये क्वेश्चन अच्छा है जो कि 2 नंबर में भी पूछ सकते हैं। लेखक अविनियो क्या क्या लेकर के गए थे? तो 3-4 पुस्तकें ले गए थे, हिंदी के टाइपराइटर्स लेकर गए थे और संगीत के कुछ टेप्स लेकर के गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविनियो फ्रांस का प्रमुख क्या है? तो याद रखिएगा ये कला केंद्र है। अविनियो फ्रांस का क्या है? तो प्रमुख कला केंद्र है और एक प्रकार का पुराना शहर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दुर्ग छत्तीसगढ़ में। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। 16 जनवरी 1941 ईस्वी को, याद रखिएगा, 16 जनवरी 1941 ईस्वी को अशोक वाजपेयी का जन्म दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। और मूल निवास स्थान कहाँ था अशोक वाजपेयी का? तो मध्य प्रदेश, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक क्या है?
पिकासो ने जो एक रचना किया है वो सबसे जो ज़्यादा प्रसिद्ध है इसका रचना, उस रचना का नाम क्या है? तो याद रखिएगा ला मादामोजेल द अबिनियो। तो 31 का बी नंबर सही हो गया, ला मादामोजेल द अबिनियो। देखिए इसमें 1 नंबर में लिखा हुआ है, ए नंबर में विल्नव ला अबिनियो। इसका अर्थ हम आपको बताए थे। विल्नव ला अबिनियो का अर्थ क्या बताए थे? अबिनियो की नई बस्ती या नया गांव। याद रखिएगा, अबिनियो की नई बस्ती बोल सकते हैं या अबिनियो का नया गांव बोल सकते हैं, याद रखिएगा। और आपको इसी में देखिए क्या है, ला सतरुज। ला सतरुज क्या है? एक प्रकार का ईसाई मठ है, ठीक है। ला सतरुज क्या है? एक प्रकार का ईसाई मठ है जो कि कारथुसियन संप्रदाय से संबंधित हैं, ठीक है। आगे क्या करते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन, अशोक वाजपेयी की रचनात्मक प्रतिभा कौन सी है? तो अशोक वाजपेयी ने इनमें से कौन सी रचनात्मक प्रतिभा, मतलब कि किसका रचना किया था? प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, इसका भी रचना अशोक वाजपेयी ने किया है। नदी के किनारे भी नदी है, इसका भी रचना अशोक वाजपेयी ने किया है। तो इसका आंसर सी नंबर सही हो जाएंगे। तो अशोक वाजपेयी की रचनात्मक प्रतिभा कौन कौन सी हैं? तो याद रखिएगा, प्रतीक्षा करते हैं पत्थर और नदी के किनारे भी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें किसका संपादन अशोक वाजपेयी ने किया था? तो इनमें किसका संपादन अशोक वाजपेयी ने किया था? पहचान का संपादक अशोक वाजपेयी थे, याद रखिएगा। आगे क्या कहते हैं, 34 नंबर देखिए। रोन नदी की दूसरी ओर अबिनियो का एक और हिस्सा स्थित है जो कहा जाता है, रोन नदी की दूसरी ओर अबिनियो का एक और हिस्सा स्थित है जिसको क्या कहा जाता है? विल्नव ल अबिनियो। याद रखिएगा, विल्नव ल अबिनियो। और इसका अर्थ हम क्या बताए थे हिंदी में? अबिनियो का नया गांव या अबिनियो की नई बस्ती, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, इसी में देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? विल्नव। विल्नव क्या है? एक प्रकार का छोटा सा गाँव है, छोटा गाँव, एक प्रकार का गाँव है, छोटा सा गाँव है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी का 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल कितनी रचनाएं की? अशोक वाजपेयी जब अबिनियो गए थे तो कब गए थे? यह क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो याद रखिएगा इस बात को, अशोक वाजपेयी गए थे 24 अक्टूबर को अबिनियो और लौट गए थे कब? 10 नवंबर को लौट गए थे। गए 24 अक्टूबर और लौटे कब? 10 नवंबर को लौटे। तो इस बीच में अबिनियो में रह करके 19 दिन में लेखक ने कितना रचना किया था? तो 35 कविता और 27 कहानी, याद रखिएगा। तो इसमें सिंपल से बात याद रखिएगा कि लेखक अबिनियो कब गए थे, ये क्वेश्चन यदि पूछेंगे तो आप बताएंगे 24 अक्टूबर को, ठीक। और लौटे थे कब? 10 नवंबर को। और इस बीच में कुल कितने दिन तक रह गए वहाँ पे अबिनियो में? 19 दिन तक रह गए। और इसी अंतराल में 19 दिन के अंतराल में लेखक ने कितना कविता लिखा था? 35। और कितना कहानी लिखा था? 27, याद रखिएगा, मतलब कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 36 नंबर क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा था? तो अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार कौन था? ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द क्रॉस, ठीक ना। तो यह क्वेश्चन याद रखिएगा, इसका आंसर फ्रेंच सरकार ने इसको इस सम्मान को दिया था। ऐसे तो लेखक को यह सारा सम्मान प्राप्त हो चुका है, ठीक ना, लेकिन फ्रेंच सरकार ने स्पेशल यही दिए हैं। तो इस वीडियो में हमसे बहुत सारा चीज़ सीखे, जैसे हम आपको रिवीजन एक बार करा देते हैं। अबिनियो एक प्रकार की ललित रचना है। अबिनियो के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी के माता का नाम निर्मला देवी, पिता का नाम क्या थे? परमानंद वाजपेयी। तो अबिनियो एक प्रकार की क्या है? एक प्रकार का पुराना शहर है जो दक्षिणी फ्रांस में रोन नदी के किनारे स्थित है। अबिनियो में लेखक कितने दिन तक रहे थे? 19 दिन तक रहे थे। और 19 दिन में कितना कविता लिखी थी? 35। और कितना कहानी लिखा था? 27, ठीक है। और यदि ये क्वेश्चन पूछ दे कि रोन नदी कहाँ बहती है, तो बताइएगा आप, रोन नदी फ्रांस में बहती है, दक्षिणी फ्रांस में बहती है, अबिनियो के पास स्थित है, ठीक ना। और यदि क्वेश्चन पूछ दे आपसे, क्या पूछेंगे कि ला सतरुज क्या है, तो ला सतरुज एक प्रकार का ईसाई मठ है जो कारथुसियन संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।